हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ गुप्ता टिन्योस से आपके लिए आज लेके आया हूं क्लास 12th का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। मैंने इस चैप्टर के लिए आपको ऑलरेडी बता रखा था कि मैट्रिक्स जो चैप्टर 3 है उसे खत्म करने के बाद ही इस चैप्टर को किया जा सकता है। मतलब मैं कहना चाहता था कि मैट्रिक्स अगर छोटा भाई है तो डिटर्मिनेंट उसका बड़ा भाई है। तो पहले छोटे भाई से बात करनी थी, अब हम करेंगे इस बड़े भाई से बात। तो है क्या एग्जैक्टली डिटर्मिनेंट, आइए समझेंगे। पहले जान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट किसने इन्वेंट किया, किसने बनाया, किसने इसके अंदर थोड़ा सा वर्क किया, किसने मेहनत की इस डिटर्मिनेंट चैप्टर को हमें सिखाने के लिए। पीएस लैप्लेस, जिनका जन्म 1749 से मृत्यु 1827 तक, इनका एक कार्यकाल जहां इन्होंने अपना पूरा जीवन स्तर गुजार लिया। याद रखना है इनका नाम, कई बार एक एक नंबर में क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज टाइप पूछ सकता है डिटर्मिनेंट के बारे में। हमें हर तरीके से तैयार रहना है क्योंकि अब हम लोग बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने जो डिटर्मिनेंट चैप्टर है इसके बारे में मैं कुछ बातें आपको बता दूं। बेसिकली जब भी कोई मैट्रिक्स ए हुआ करती थी हमारे पास, जो हमने पहले पढ़ ली है, उसको इस तरीके से लिखना क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहां पर ए के आसपास जो आप लाइंस देख रहे हैं ये मॉड्यूलस नहीं है, ये है डिटर्मिनेंट। याद रखिएगा, अगर मैट्रिक्स के ऊपर ये लाइन लगती है तो ये डिटर्मिनेंट्स कहलाती है। इसके बाद सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट हो सकती है। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी थी, 2 into 2 की जिसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, और 3 into 3 की जिसमें 9 एलिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा जो और भी मैट्रिक्स थी 1 into 2, 3 into 1, ऐसी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में सॉल्व नहीं किया जा सकता। फिर हमारे सामने कि इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय, मतलब अगर डिटर्मिनेंट ए शो करना है तो एक तो ये तरीका आपने देख लिया अभी, और दूसरा तरीका ये रहा DETA, डेट ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इस तरीके से ये ट्रायंगल जैसा दिखने वाली चीज ही एक्चुअली और कुछ नहीं डेल्टा है। आप इसको डेल्टा रीड करेंगे, डेल्टा, DELTA, डेल्टा। तो अगर मैं इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में लिखना चाहूं इस डिटर्मिनेंट को तो मैं लिख सकता हूं। आइए देखते हैं क्या है एग्जैक्टली डिटर्मिनेंट। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ऑर्डर 2 की कोई मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट में सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे करना है। मतलब ए मैट्रिक्स मैंने यहां पर ले ली, ये मैट्रिक्स का साइन है, आप देख सकते हैं यहां क्लोज ब्रैकेट यूज हुआ है, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू है A11, A12, A21, A22, हमें पता है एलिमेंट्स के नाम है इनके, कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 into 2 एंड देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज। एक डिटर्मिनेंट कैसे शो किया जाएगा, मैं इसे DETA भी शो कर सकता हूं, मैं इसे ए डिटर्मिनेंट भी शो कर सकता हूं, मैं इसे डेल्टा भी शो कर सकता हूं। और याद रखिएगा, मैट्रिक्स के अंदर क्लोज ब्रैकेट होता है, डिटर्मिनेंट में मॉड्यूलस जैसी लाइंस होती है, बट दिस इज नॉट अ मॉड्यूलस। सारे एलिमेंट्स अगर यहां लिखे हुए हैं तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्या बोला मैंने कि A11 A22 का मल्टीप्लाई किया जाएगा माइनस में A21 और A12 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहां पर आप जैसे इनके मल्टीप्लिकेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। ये आपको यूज करना है सिर्फ ऑर्डर 2 के लिए, मतलब जब 2 into 2 की मैट्रिक्स होगी तो इस तरीके से सॉल्व होगी। अब देखते हैं अगर इससे बड़ी मैट्रिक्स हुई तो कैसे होगी, तो चलिए देखें। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इससे बड़ी मैट्रिक्स का क्या होगा। मतलब एक 3 into 3 की मैट्रिक्स अगर हमें गिवन हो, कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3, अगर 3 into 3 की एक मैट्रिक्स हमें ए इस तरीके से गिवन है, जिसका ऑर्डर मैंने आपके सामने लिख दिया है, क्या है 3 into 3 का। और फिर हमसे क्या कहता है स्टूडेंट्स कि एक ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, जो इसके अंदर वैल्यूज हैं, मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। साथ ही साथ इनके अपने अपने साइन होते हैं, मतलब पहली वैल्यू का प्लस और उसी से ऑल्टरनेटिव साइंस स्टार्ट हो जाते हैं। प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस।
यहां से तो आप इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं, अदरवाइज मैं बता देता हूं कि साइन किस बेसिस पर रखे जाते हैं। जिस किसी एलिमेंट की जो वैल्यू होगी उसकी उस रो और कॉलम को ऐड कर दिया जाएगा, मतलब 1+1। अगर ये 1+1 एक इवन नंबर बनता है तो एडिशन का साइन आएगा। क्या बनता है? एक इवन नंबर, तो एडिशन का साइन। और अगर 1+2 इस तरीके से 1+2 एक ऑड नंबर बन जाता है तो ये ऑड हो गया, तब साइन क्या आएगा? नेगेटिव का। अब किसी भी चीज को उठा लीजिए, जैसे रैंडमली मैं इसको उठाता हूं, यहां नेगेटिव है, इसका मतलब यहां ऑड नंबर एडिशन होगा। आप करके देख लीजिए, 3+2 5 मीन्स एक ऑड नंबर। तो इस तरीके से हमें इसके साइंस भी देने होते हैं। साइन इसके क्यों याद रखने हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि जब हम इस 3x3 की मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, मीन्स एक्सपेंड करेंगे, तो हमें इन साइन का यूज करना होगा। अब देखते हैं एक्सपेंशन कैसे कैसे हो सकता है, एक्सपेंड कैसे हो सकती है हमारी एक 3x3 की मैट्रिक्स। मैं आपको बता दूं, इसे मैं रो 1, रो 2, रो 3 या फिर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकता हूं। यहां मेरे पास टोटल 6 चॉइसेस हो गई। रो 1, रो 2, रो 3, 3 चॉइसेस, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, फिर 3 चॉइसेस, मतलब टोटल 6 चॉइसेस। ये मेरे ऊपर है कि मैं किस फील्ड से, किस साइड से, किस रो से या किस कॉलम से इसको एक्सपेंड करूंगा। एक्सपेंड करने के लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैं यहां रो 1 के थ्रू आपको एक्सपेंड करके दिखाऊंगा कि एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, मतलब फर्स्ट रो, मतलब रो 1 के अलोंग अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो कैसे होगा। मैं यहां पर एक्सपेंशन के लिए सबसे पहले A11 वैल्यू को लिखूंगा। जो वैल्यू यहां पर रो 1 के अंदर आ रही है, बारी बारी सारी वैल्यूज ली जाएंगी। सिर्फ रो 1 की, पहले रो 1 की वैल्यू मैंने ले ली। इसका साइन क्या था स्टूडेंट्स? पॉजिटिव, इसीलिए A11 के आगे क्या लिखा है? पॉजिटिव। और ब्रैकेट में आपको क्या लेना है? इस लाइन को छोड़ते हुए जो वैल्यूज बच गई उनको 2x2 की तरह सॉल्व करके, मतलब इनका मल्टीप्लाई आगे और इनका मल्टीप्लाई पीछे। आइए फिर देखें अगले के साथ क्या होगा। अगले के साथ क्या होगा? यहां मैंने बोला कि आप रो 1 के अलोंग कर रहे थे, ये वैल्यू तो आ चुकी है यहां तक। अब इसकी जब बारी आएगी A12 लिखा जाएगा और इसका साइन क्या है स्टूडेंट्स? नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव आ जाएगा। साथ ही साथ इस जिस लाइन में है, मतलब जिस कॉलम में है और जिस रो में है, हमें वो छोड़नी है। हमने ये छोड़ दी, यही रो और यही कॉलम जिस भी एलिमेंट के अंदर आ रहा है, जिस रो और जिस कॉलम में बचा क्या? A21, A31, A23, A33। इसको बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे 2x2 की मैट्रिक्स सॉल्व हुई है वैसे ही होगी। इनका मल्टीप्लाई आगे और इनका मल्टीप्लाई पीछे। सिंपल सी चीज है, फिर कोई लॉजिक नहीं। आइए देखें अब अगले वाले को, A13, इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव, तो प्लस का A13 हमने लिखा। फिर क्या करेंगे? ये एलिमेंट इस कॉलम में आ रहा है, इस रो में आ रहा है, इसको छोड़ देंगे। यहां जो बचा 2x2 की तरह सॉल्व होगा, मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन माइनस में इनका मल्टीप्लीकेशन। A21 और 32 का मल्टीप्लीकेशन माइनस में A31 और A22 का मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आपने देखा एक 3x3 की मैट्रिक्स यहां मैंने रो 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करके दिखाई है। अलोंग रो 1 से हमने यहां एक्सपेंशन किया है अपनी इस 3x3 की मैट्रिक्स का। यहां मैं आपको बता चुका हूं कि टोटल देयर आर 6 वेज टू सॉल्व एक्सपेंडिंग अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3x3। कोरेस्पोंडेंस हम बोल सकते हैं 3 रोज है हमारे पास, रो 1, रो 2, रो 3, रो 1, रो 2 और रो 3 के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व कर सकता हूं, या फिर 3 कॉलम्स के अकॉर्डिंग, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 के अलोंग। अदरवाइज इस वक्त मैंने जो ये एक्सपेंशन किया है ये सिर्फ रो 1 के अलोंग करके दिखाया है। हम किसी भी एक रो या एक कॉलम के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को।